रहीम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ अमीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाला आसिफ व्लॉग। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। आज व्लॉग शुरू कर रहे हैं जी नाश्ते के साथ। आज हमारा नाश्ता है जी सरसों का साग और साथ है जी मक्खन। मक्खन है। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो हमने घर में बनाया था सरसों का साग, और उसके अलावा है हमारे पास आलू की टिक्कियाँ। ये मटीरियल बच गया था, रायता और साथ है जी पराठा। तो अभी नाश्ता आपका भाई करके आपको मिलता है, क्योंकि आपको तो खिला नहीं सकते। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नाश्ता करने के बाद। जो सर्दी है जी, नाश्ता नुश्ता करने के बाद फिर बिस्तर में। बिस्तर तो जान ही नहीं छोड़ रहा, सर्दी है, कहाँ पे जाएं, कैसे लोग बुरा करें, कोई समझ नहीं आ रही। अभी आए हूँ जी अब्दुर्रहमान की दुकान पे। तो ये सब बच्चा लोग गए हुए थे जी टूर्नामेंट खेलने। तो अब्दुर्रहमान भाई जीता है टूर्नामेंट, और पार्टी चल रही है जी शवारमा पार्टी। नहीं अपने हाथ से निकाल के दो ना, एक एक गुल्ला। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। इतने अदब के साथ इसको शवारमा कहते हैं। इसको शवारमा। आप भी खाओ खाओ, आप खाओ। नहीं आप भी खाएं। ये भी गनीमत है जी हमारे लिए। क्यों अब्दुर्रहमान ने अपने पल्लों अब्दुर्रहमान ने 100 रुपया डाला है। अच्छा, पास से डाला 100 रुपया। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ खेलने का जी। सारा दिन खेले भी जी, सर्दी में मेहनत भी की, और जो है पास से पैसे डाल के जो जीते। यारियों में पैसे नहीं देखे जाते। वो लोगों को खिला दिए। पैसे नहीं देखे जा रहे सर, सही कह रहे हैं हमारे। यारियों में पैसे नहीं देखे जाते। हाँ जी, एंजॉय करो बस। एंजॉय सिर्फ चिल माहौल। इससे पहले मैं जीता है भाई ध्यान भाई, इसने भी खिलाए थे। अफजाल। अफजाल ने 500 अपनी जेब में डाला, अपनी जेब में से डाला है। ऐसे ही है। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਇਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੀ ਪੱਲੋ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਖਵਾ ਦੇਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। तो बस ये ऐसे ही है जी, चल रहा निज़ाम। टाइम पास कर रहे हैं ना जी, टाइम पास कर रहे हैं। जो जीतता है पास से पैसे डाल के सब दोस्तों को खिला देते हैं। इवें तो जाती हो जाने तू ना खाने जाती। मुड़ लगना नहीं साढ़े संग नहीं इवें तो मुड़ साढ़े संग तू नहीं लगना। चौधरी का बता था पकड़ना। नहीं नहीं चौधरी देंगे के ए मैं थोड़ा ही खाना बाकी। माशाल्लाह वाह इसके अंदर डाली है। मेरी माइंड बहुत शानदार। अब कुत्ते में बहुत है। कुत्ते रस खुआते नहीं यार। वो देखो ताजी। तो अभी मिलते हैं आपको जी, खाने के बाद मिलते हैं। ऐसे तो फिर मज़ा नहीं ना आएगा, आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाए तो फिर फ़ायदा कोई नहीं ना जी। खिला तो हम सकते नहीं, खा के मिलते हैं आपको जी। गाइस सुबह से आपको पता है घर बैठ के भाई सर्दी है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सर्दी में बाहर निकला नहीं जाता। तो अभी आए हैं जी मामू के घर। तो मामू के घर आए हैं तो लंगर आ गया जी। आपको चेक करवाते हैं लंगर में क्या क्या है, यानी खाने पाने की चीज़ें, यानी खाने पीने की चीज़ें हैं। लंगर आप समझते हैं ना। लुक एट दिस भाई, लुक एट दिस। इसमें फ़िश है, टिक्के हैं, रायता है और वो केचप। जब खाना हो भाई सर्दी का माल तो इधर आ जाए। मामू घर आ जाए भाई। अच्छा खाना हो ना तो आ जाए इधर। तभी आपको मिलते हैं खाने के बाद। समझ रहे हैं ना, आगे आप फिर समझ गए होंगे। ठीक है, 7-8 दिन के बाद, 7 से 8 दिन के बाद आज हल्की सी धूप निकली है भाई। हल्की सी निकली है धूप जी। सूरज ने की है कोशिश थोड़ी सी बाहर आने की। तो अल्लाह पाक करे जी बारिश हो जाए, जो है ना सारा हिसाब किताब थोड़ा सा ओके हो जाए। समझ गए। जानवर भी भाई बुरा हाल है, जानवरों का भी बुरा हाल है सर्दी की वजह से। बंदों का बुरा हाल है भाई, जानवरों को तो ज़हरी बात है फिर होगा। लेकिन अल्लाह करे जी बारिश आ जाए, मौसम जो है खुल जाए, बारिश धूप शूप निकलनी शुरू हो जाए ना, तो सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है जी। बिस्तर जान नहीं छोड़ता, निकलने को दिल ही नहीं करता, सर्दी इतनी ज़्यादा होती है जी। गाइस आपको जिस तरह से पता है कि बच्चों की सर्दी की छुट्टियाँ हो गई हैं ख़त्म, तो सर्दी अभी भी काफ़ी है। तो पहले आपको दिखाया सूरज निकला है थोड़ा सा, तो हमने तो आज ही देखा है जी नए साल का सूरज कह लें। वो भी आँख मचोली खेल रहा है, धूप तो निकल नहीं रही। तो बच्चों से पूछते हैं कैसे गुजरा आज का दिन। हाँ जी, कैसा गुजरा आपका आज का दिन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर्दी थी कि नहीं? बहुत। चलें जी, ये भी बड़ी बात है। बच्चों ने कहा जी हमारा दिन अच्छा गुजरा है। तो सर्दी आपको पता है अभी काफ़ी है, तो वैसे 2-4 छुट्टियाँ और हो जाती तो बेहतर था, लेकिन कोई नहीं, खैर है जी। बच्चों ने स्कूल तो आखिर जाना ही है, छुट्टियाँ जितनी भी बढ़ाते जाएंगे नुकसान है। तो बस अल्लाह पाक करे आपसे रेगुलर जो है ना धूप निकलना शुरू हो जाए। दूसरी बात यह है कि आपको पता है हमारी दुकान पड़ी है जी 10-12 दिन से बंद। तो आज हल्का सा मौसम बेहतर हुआ है, तो मैं जाने लगा हूँ जी उजरा दुकान पे। जाके चेक करते हैं जी का क्या सिस्टम है। फ्रीज़र चल रहा था, एक ही चल रहा था वैसे,
کیا مال کی پوزیشن ہے تو وہ جا کے چیک چک کرتے ہیں جی. تو ابھی انشاءاللہ گھر پہنچتے ہیں. تو یہ آ گیا جی ہمارا گاؤں. تو تھوڑی تھوڑی تو آپ کو فوگ نظر آ رہی ہے لیکن بہت کم ہے اب دھوپ کی وجہ سے. موسم ویسے صاف ہو گیا کچھ حد تک تو صاف ہو گیا. تو ابھی فائنلی آپ کا بھائی ریڈی ہو گیا جی حجرہ جانے کے لیے, دکان پہ لگانے چکر. تو ابھی انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں حجرہ پہنچ کے. ٹھنڈ بڑی ہے بھائی, دل نہیں کر رہا لیکن مجبوری ہے. تو حجرہ پہنچ کے ملتے ہیں آپ. جی گائز فائنلی پہنچ گیا ہوں دکان پہ. تو دکان ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں جی کیا حال ہوئے پڑے ہیں. حکیم صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. اور سر طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ماشاء نہیں انشاءاللہ 1-2 دن تک آواں گے یار. دھوپ نکل دی ہے, دھوپ نکلے آندی پھر انشاءاللہ آنے سر. اور سر طبیعت سے سردی تو بچے ہوئے جے. چلو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے ابھی دکان کے اندر آ گیا ہوں بھائی. حالات جو ہیں خراب ہے, ظاہری بات ہے 10 دن بعد کھول رہے ہیں تو حالات تھوڑے سے ڈاؤن تو ہوں گے. غرد و غبار ہے ہلکی پھلکی, تو انشاءاللہ ہو جائے گی جی. 1-2 دن میں کھول ہی لینی ہے. کون سی ہم نے پھر روز چھٹیاں کرنی ہے. تو انشاءاللہ آج ہلکی سی دھوپ نکلی ہے, صبح سے نکلنا شروع ہوگی تو پھر انشاءاللہ دکان اوپن کر لیں گے 2-4 دن کے اندر. گائز ابھی پہنچ گیا ہوں گاؤں. تو دھند بہت ہے, دھند چیک کریں, دیر ہو گئی ہے مجھے تو دھند بہت ہی زیادہ ہے. چیک کر سکتے ہیں آپ. کوئی چیز بھائی نظر نہیں آ رہی, کوئی چیز بھی صحیح طریقے نظر نہیں آ رہی. ایک دم سے آئی ہے دھند. تو پھر بھی شکر ہے اللہ کا میں پہنچ گیا ہوں ٹائم سے.